यह कहानी कई सदियों पहले की है, जब तिजारती काफिले दिन के वक्त रेत के समंदरों में सफर करते और रात होते ही किसी महफूज जगह पर पड़ाव डालते। एक ऐसा ही काफिला बगदाद से शाम की तरफ रवाना हुआ। इस काफिले में कई लोग शामिल थे, ताजिर, ऊंटों के रखवाले और मजदूर। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उस रात उन्हें एक ऐसी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा जो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ का सामान बनती आ रही है। सूरज गुरूब होते ही काफिले ने एक वीरान जगह पर पड़ाव डाला। चारों तरफ दूर दूर तक रेत के टीले और सन्नाटा था। काफिले के सरदार हाजी अब्दुल रहमान ने सबको जल्दी सोने का हुक्म दिया, क्योंकि अगले दिन उन्हें लंबा सफर तय करना था। रात के बीच अचानक ठंडी हवा चलने लगी। रेत के ज़रात हवा में उड़े और एक अजीब सरसराहट पैदा करने लगे, जैसे कोई अनजानी जुबान में सरगोशी कर रहा हो। काफिले के कुछ लोग जाग गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गैरमरी ताकत उन्हें देख रही हो। काफिले के एक नौजवान अमजद को दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने खेमे से बाहर झांका, मगर वहाँ कुछ नहीं था। जब वह वापस पलटने लगा तो उसकी नजर रेत पर पड़ी। रेत में इंसानी कदमों के निशान थे, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो निशान किसी खेमे से शुरू नहीं हो रहे थे, बल्कि रेत के बीचों बीच से प्रकट हुए थे, जैसे कोई हवा में चलकर आया हो। अमजद ने फौरन हाजी अब्दुल रहमान को जगाया और सारा माजरा बताया। हाजी साहब ने माथे पर बल डालते हुए गहरी आवाज में कहा, सब खेमों में रहें और दुआ पढ़े, ये जगह सही नहीं लगती। कुछ देर बाद खेमों के बाहर एक तेज चीख गूंज उठी। काफिले के लोग डरकर जाग गए। जब उन्होंने खेमे का पर्दा हटाया तो सामने एक अजीब मंजर था। रेत के तूफान में एक साया उभर रहा था। वो साया बेहद बुलंद था। उसके हाथ लंबे और नाखून नुकीले थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। काफिले के लोग कलमा पढ़ने लगे, लेकिन वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। हाजी अब्दुल रहमान ने हिम्मत बांधी और आगे बढ़कर ऊंची आवाज में दुआ पढ़नी शुरू की। साया कुछ पल के लिए रुका, लेकिन फिर जोर से हंसा, जैसे उस पर दुआ का कोई असर न हो रहा हो। ये वो रात है जब मैं सदियों बाद जागता हूँ, और जो भी उस वक्त मेरे इलाके में होता है वो मेरा शिकार बनता है। हाजी साहब ने काफिले वालों को हुक्म दिया कि सब अपने खेमों में रहें और सूरह जिन की तिलावत करें। काफिले के सब लोग एक साथ दुआ पढ़ने लगे। रेत का तूफान तेज हो गया और वो साया गायब होने लगा, मगर जाते जाते उसने कहा, तुम बच तो गए हो, मगर अगली बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि हिम्मत, ईमान और दुआ के जरिए हम किसी भी आजमाइश का सामना कर सकते हैं। चाहे जिन्नात हो या कोई और खौफनाक चीज, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी शिकस्त नहीं खाते।